नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र का हमने ये मॉडल पेपर जो लिया है, यह आपका भी पहला मॉडल पेपर है। और हमने बोला है कि हर प्रश्न पत्र के हम दो मॉडल पेपर लेंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र के हमने अगले 2 वीडियो में मॉडल पेपर 2 हमने दे दिए हैं आपको। और देखिए, यह द्वितीय प्रश्न पत्र का जो हमारा टॉपिक आपका है, यह आपका शिक्षण, अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। और देखिए, ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा है, यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आपके हैं। और देखिए, हमने तो मॉडल पेपर लेने को ले लिया आपका है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो आपके परीक्षाओं में विद्यापीठ के पेपर में लगभग आपके सभी प्रश्न 4 साल 5 साल में इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आप सभी लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र को यदि आप अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक को यदि आप पढ़ लेंगे, तो आप बीएड का एग्ज़ाम देने के बाद जब आप बीएड पास कर लेंगे, तो उसके बाद आपको टेट और सी टेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। टेट और सी टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और सी टेट का एग्ज़ाम देने के यदि आप पास होंगे, तभी आप शिक्षक भर्ती में पात्र होंगे। तो टेट और सी टेट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है, जो पहला सेक्शन, उसमें 5 सेक्शन मिलते हैं टेट और सी टेट में। तो पहला सेक्शन आपका सीडीपी का आता है। और देखिए, सीडीपी का जितने भी सभी प्रश्न हैं, ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र से ही आपके आते हैं। और जितने भी सभी टॉपिक हैं, शिक्षण, अधिगम, विकास, बुद्धि, व्यक्तित्व, वृद्धि विकास में अंतर, ये सभी पूरे भी टॉपिक आपके जो है वह टेट और सी टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो सेक्शन हमारा होता है 30 नंबर का होता है। और यदि आप द्वितीय प्रश्न पत्र को मन से पढ़ ले, तो आपका ये 30 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा टेट और सी टेट के लिए। क्योंकि जैसे ही लोग बीएड का परीक्षा देने के बाद जब टेट सी टेट की तैयारी करते हैं, तो कोचिंग संस्थान वाले इसी प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भले ही आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन टेट और सी टेट का एग्ज़ाम यदि आपको क्वालिफाई करना है, तो बीएड द्वितीय प्रश्न पत्र को यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र को यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो टेट सी टेट के मनोविज्ञान का जो 30 प्रश्न होता है, और 30 के 30 प्रश्न को आप सही करके आएंगे, और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं करके आएंगे। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो आते हैं, यह आपके बीएड के द्वितीय प्रश्न पत्र से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरा टॉपिक इसी में आपका आता है। ठीक है, तो चलिए, आज का जो पेपर हमारा है द्वितीय प्रश्न पत्र का, देखिए इसका समय जो होता है, यह आपको दिया गया 1.5 घंटे दिया गया है। और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। देखिए, आपको प्रश्न क्या दिया गया आपका है, पहले निर्देश आपको दे दिया जाएगा कि खंड अ व खंड ब से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की शब्दों की सीमा 150 शब्द में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की सीमा, देखिए यहाँ पे 300 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 350 शब्दों में दीजिए। ये आपका गलत टाइप हो गया है, 350 शब्दों में दीजिए। अब देखिए, पेपर आपके 2 सेक्शन में आएंगे। पहला सेक्शन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। देखिए, सेक्शन ए में आपको क्या करना पड़ेगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, और उत्तर की जो अधिकतम सीमा होगी वो आपका 150 शब्द में होगा। और पहले सेक्शन में आपके 8 प्रश्न दिए रहेंगे, 8 में से आपको 5 प्रश्न करना पड़ेगा, और एक प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। और टोटल आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो 50 नंबर की आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, पहला टॉपिक आपको दे दिया गया है। और यदि आपको लग रहा है कि जैसे इसके पूरे टॉपिक को, व्यक्तित्व के बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में, अधिगम के बारे में, वृद्धि विकास में अंतर, व्यक्तित्व के मापन की, कैसे आपका बुद्धि लब्धि को कैसे निकालते हैं, या प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक क्या होते हैं, मंद बुद्धि के बालक किस प्रकार के होते हैं, ये सभी यदि आपको पढ़ना होगा तो कमेंट आप कर दीजिएगा। मैं प्रत्येक टॉपिक का एक वीडियो बना दूंगा। और यही सभी टॉपिक आपके सी टेट और टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, आज का ये जो आपका 8 प्रश्न में से पहला प्रश्न आपको दिया गया है, वृद्धि तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, वृद्धि तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है, अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। देखिए, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आपको दे दिया गया है कि बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि क्या है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है और मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए।
देखिए बुद्धि लब्धि शब्द का जो प्रयोग किए थे वह आपके सर्वप्रथम स्टर्न ने किया था। बाद में टर्मन ने इसका प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के बुद्धि लब्धि को ज्ञात किए थे। और देखिए बुद्धि लब्धि के लिए आपका जो सूत्र आपका जो होता है वह आपका होता है, इस समय जो वर्तमान में जो चल रहा है आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र जो आपका है, यह आपका है मानसिक आयु, मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा आपका हो जाएगा वास्तविक आयु, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया आपका है कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष जो होगा वह आपका वास्तविक आयु हो जाएगा, और मानसिक आयु आपको दिया 18 वर्ष, तो मानसिक आयु आप 18 रख करके गुणे 100 करके इसको हल करिएगा। हल करने के बाद जो आपके मान आएंगे वही उसकी आपकी बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका दिया गया है, चौथा प्रश्न दिया गया है कि विकलांग, विकलांग बालक का क्या अर्थ है। विकलांग बालक की शिक्षा व्यवस्था का संक्षेप वर्णन कीजिए। देखिए आपसे पूछा गया है कि विकलांग बालक क्या है और विकलांग बालक के शिक्षा व्यवस्था के संक्षेप वर्णन कीजिए। अब देखिए ये आपके विकलांग बालक के बारे में पूछा गया है और इसकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको संक्षेप में बोला गया है कि इसका वर्णन आप कीजिए। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया गया आपका है, यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, दिया गया है कि व्यक्तित्व मापन हेतु प्रयुक्त किसी एक प्रक्षेपी विधि, यहाँ पे होना चाहिए, विधि का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व मापन हेतु प्रयुक्त किसी एक प्रक्षेपी विधि का वर्णन कीजिए। देखिए सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में लिखेंगे कि व्यक्तित्व होता क्या है। तो देखिए व्यक्तित्व को इंग्लिश बोलते पर्सनालिटी बोलते हैं, और यह जो लैटिन भाषा से लिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पार्सोन, पार्सोन से इसकी उत्पत्ति हुई पर्सनालिटी की, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। देखिए व्यक्तित्व का जो जिस शब्द से उत्पत्ति हुई पर्सनालिटी की वह आपका जो है उस शब्द को बोलते हैं पर्सोन बोलते हैं। पर्सोन शब्द जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। और देखिए व्यक्तित्व के बारे में यदि बात किया जाए तो प्राचीन काल में व्यक्तित्व को बाह्य रूप, मतलब शरीर की बाह्य रूप की रचना से व्यक्तित्व कहलाता था, लेकिन आधुनिक में आधुनिक रूप से यदि व्यक्तित्व की आंतरिक एवं बाह्य दोनों को मिला करके यह बना होता है। तो देखिए यह आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो व्यक्तित्व के सभी वैज्ञानिक अपना अलग अलग परिभाषा दिए हैं। जैसे गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग आपका होगा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, या विलियम वुडवर्थ की बात किया जाएगा तो बोला जाएगा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। यदि हम डेसिल की बात करें तो डेसिल ने बोला है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। देखिए ऐसे आपके बहुत से वैज्ञानिक आपके हैं, सबका अपना अलग अलग स्टेटमेंट आपका व्यक्तित्व के लिए है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सीखने वाले की अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपसे पूछा गया है कि सीखने वाले अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका 7वां प्रश्न पूछा गया आपका है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इनकी विशेषता क्या है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इनकी विशेषता लिखिए। तो आपको बहुत सी इसकी विशेषताएं आपको मिलेंगी, और इसको आप, यह भी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। ये देखिए इसमें एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि आंधी और तूफान की अवस्था किसने कहा किशोरावस्था को। जैसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था कहलाती है, यह किसके द्वारा कहा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया आपका है, और ये टेट सीटेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक जिनका नाम आपका है स्टेनले हॉल, इनके अनुसार ये था आपका कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को आधी तूफान की अवस्था का। और देखिए एक वैज्ञानिक जिसका नाम है हैडो कमेटी, इनका नाम आपका है हैडो कमेटी, इनके अनुसार आपका क्या है, और इन्होंने बताया क्या है कि 11 से 12 वर्ष की आयु में बालकों के नसों में एक ज्वार उत्पन्न हो जाता है।
जिसे एक सही दिशा की आवश्यकता होती है। यदि उस समय 11 से 12 वर्ष की आयु के बालक को यदि सही दिशा नहीं मिलती है तब वो बालक अपना एक गलत रास्ता पकड़ लेता है। ठीक है। और देखिए, यदि किशोरावस्था को उपनाम भी बहुत से बोले जाते हैं, जैसे इसको बोला जाएगा आधी तूफान की अवस्था बोला जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल बोला जाता है, या अटपटी एवं उलझन की अवस्था कहते हैं, या इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जीवन की बसंत ऋतु भी कहते हैं, श्रृंगार की आयु कहते हैं, क्योंकि 11 से 12 वर्ष की आयु में श्रृंगार की आयु से बोला जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सजने की कोशिश करते हैं अपने आप में अच्छे दिखने के लिए। या इसको टीन एज भी बोलते हैं, जो 12 से 19 वर्ष के बीच में होता है। या किशोरावस्था को उपनाम आपका अमूर्त चिंतन की अवस्था होता है, या इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, या ये बोला जाता है प्रौढ़ावस्था व वयस्क अवस्था की दहलीज भी इसको बोलते हैं, या विशिष्ट की खोज की अवस्था ही बोलते हैं, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था ही बोला जाता है, या अस्पष्ट मानसिक स्थिति की अवस्था भी बोला जाता है। देखिए, ये सभी जो हमने बताया ये सभी आपके किशोरावस्था के अपने अलग अलग नाम हैं। और ये किशोरावस्था की जो परिभाषा अपने एक अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। जैसे देखिए, स्टेनल हॉल के अनुसार क्या उन्होंने बोला कि किशोरावस्था प्रबल दबाव और तनाव, तूफान व संघर्ष का काल कहा है। कौन कहा भाई? स्टेनल हॉल। स्टेनल हॉल ने क्या बोला आपका कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल कहा। वैलेंटाइन के अनुसार ये था आपका कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था या किशोरावस्था की विशेषता होती है। किलपैट्रिक के अनुसार ये था कि किशोरावस्था जीवन काल का सबसे कठिन काल कहा इन्होंने बोला। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था को इन्होंने क्या बोला कि जीवन का सबसे कठिन काल आपका है ये। और स्टेनल हॉल के अनुसार इन्होंने क्या बोला आपका, देखिए इन्होंने एक और परिभाषा दिया, किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं वह आकस्मिक होते हैं। तो ये सभी आपके जैसे जर्शिल्ड के अकॉर्डिंग आपका था कि किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था होती है, कि बच्चे चाहते हैं कि वह एक परिपक्व रूप में जैसे इनके सामने बड़े लोग रहते हैं उस टाइप से दिखने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी आपकी जो किशोरावस्था का जो टॉपिक था, प्रतिभाशाली बालिक था, ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट और सभी टेट सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए सेक्शन बी की यदि बात किया जाए, सेक्शन बी में आपको देखिए क्या दिया जाएगा आपका कि 2 प्रश्न के आपको उत्तर देने पड़ेंगे और उत्तर के शब्दों की सीमा जो होगी 350 शब्द में आपको देने पड़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न बोला गया आपका है, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है। किशोरावस्था के संवैगिक एवं सामाजिक विकास की विशेषता एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। यह पहला प्रश्न आपका दिया गया है दीर्घ का। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, शिक्षण के अतिक्रियात्मक अवस्था का विस्तार कीजिए। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न भी बोला गया है अनुबंधन क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को समझाइए। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत को के किस सिद्धांत से किस प्रकार आपका यह भिन्न है। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत आपके स्किनर महोदय ने दिया आपका है, और स्किनर से इसमें बोला गया कि स्किनर के सिद्धांत और थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं इनका जो सिद्धांत एक दूसरे से कैसे भिन्न है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देखिए आपका एक प्रश्न दिया गया आपका है इसमें कि बुद्धि मापन किस प्रकार से किया जाता है, बुद्धि लब्धि प्रयोग शिक्षण प्रक्रियाओं के अध्ययन को किस प्रकार से किया जाता है। यह भी आपका देखिए बुद्धि लब्धि का हमने एक प्रश्न लिया था आपका इसके पहले, तो बोला गया बुद्धि मापन को किस प्रकार से किया जाता है और बुद्धि लब्धि का प्रयोग शिक्षण प्रक्रियाओं में के अध्ययन में किस प्रकार से किया जाता है। यह भी आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न आपको दिया गया है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ पहले बताया आपको था पहले कि व्यक्तित्व आपका होता क्या है, व्यक्तित्व की प्रमुख सिद्धांत का विवेचना कीजिए। यह सभी प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण हैं और यही सभी प्रश्न आपके बार बार बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र में इसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, उन्हें इस पेपर का आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपका लाभ होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए
और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य अभ्यर्थियों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके, जिससे वो इस वीडियो का उन्हें लाभ मिल सके। क्योंकि बीएड में 1-2 नंबर या 5-6 नंबर का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब आगे आप जब टेट सीट की परीक्षा देने के बाद जैसे शिक्षक भर्ती में आप पहुँचेंगे, तो आप जब एकेडमी मेरिट लिया जाता है तो पॉइंट के लिए लोग लड़ाई बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप 2, 4, 5 नंबर के लिए ये मत सोचिए कि 2 नंबर 4 नंबर कम आएगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इससे आपका हानि हो जाएगा। तो सभी लोगों से यह आग्रह है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य अभ्यर्थियों को भी इस वीडियो को लाभ मिले, जिससे कि उनके भी अच्छे अंक प्राप्त हों। और नेक्स्ट डे हम इसका दूसरा वीडियो और दूसरा मॉडल पेपर आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।